हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारी टॉप नॉच स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के अंदर। इस वीडियो के बाद आई गारंटी यू कि चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपको एक्टिव मार्केट के अंदर ट्रेड करना हो, पैसिव करना हो, हर एक चीज के लिए ये स्ट्रेटजी आपको भरपूर काम आने वाली है। इसकी एक्यूरेसी 80% प्लस है। आपको बता दूं मैं कि आपको मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 51% राइट होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 80% के ऊपर आपको यहाँ पे एक्यूरेसी देने वाली है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। वीक में आपको, आप बोलेंगे कि मैं जॉब करता हूं, मैं लाइव मार्केट में बैठ नहीं सकता, मैं कैसे ट्रेड करूंगा? वीक में आपको सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन या सैटरडे के दिन 25 से लेके 30 मिनट ही बैठना है। अपने स्टॉक्स निकाल लीजिए और उनको ऑर्डर रख दीजिए। नेक्स्ट डे के ऊपर बाय करने के लिए आपको लाइव बैठना ही नहीं है। और इतना आसान स्ट्रेटेजी, इतना पावरफुल है कि आपको देख के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है ये, मेरी वन ऑफ द टॉप नॉच स्ट्रेटेजी है ये, जो आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। और हर एक चीज के अंदर, हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये स्ट्रेटेजी टॉप नॉच वर्क करने वाली। इसकी किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं, किसी इसमें काम करेगी, इसमें नहीं करेगी, हर एक चीज में काम करेगी। यहाँ पे जो हमारी टाइम फ्रेम होने वाली वो है डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम की, तो हमारा मिनिमम परसेंटेज ऑफ विनिंग कितना आएगा, यानी कि कितना हमको रिटर्न मिल सकता है। मिनिमम 20%, मैक्सिमम अप टू 120%। यू हर्ड इट राइट। 120% तक भी सिंगल ट्रेड के अंदर आपको रिटर्न मिल सकता है। आप खुद बैक टेस्ट कीजिएगा, मैं भी आपको कुछ ट्रेड यहाँ बैक टेस्ट दिखाऊंगा, आप खुद भी कीजिए, आप खुद शॉक हो जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। साथ में आपको किस किस स्टॉक्स में बैक टेस्टिंग के टाइम कितना कितना रिटर्न दिख रहा है पास्ट में, वो सारा आपको कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है स्टॉक्स बताने की या फिर ट्रेड बताने की। ठीक है सर। तो अगर हम सेटअप के ऊपर आए, तो आप चीज समझिए स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग, अगर मान लो कोई स्टॉक है जो 100 रुपए से उसको 200 रुपए जाना है, आपको मेजर डिफरेंस समझा रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का, ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी। लोग इसी में गलती करते हैं। अगर स्टॉक 100 से 200 रुपए जाएगा, अगर कोई बंदा है, इसको मान लो टाइम लगता है 1 ईयर। अगर कोई इन्वेस्टर है तो यहाँ लेके बैठ जाएगा और यहाँ तक इंतजार करेगा बीच में। लेकिन क्या स्टॉक सीधा जाएगा कि रोज 1 रुपया बढ़ रहा है? नहीं, स्टॉक जाएगा ऐसे ऐसे कि स्टॉक यहाँ 100 से गया 130, वापस आया 115, वापस गया 150, वापस आया 130, वापस गया 180, वापस आया 170 और फिर पहुंचा 200। ये पूरा टाइम होल्ड करने वाले को बोलते हैं इन्वेस्टर। लेकिन कोई बंदा यहाँ पे 102 पे चढ़ा और 128 पे निकल गया, फिर नीचे आने का वेट किया, फिर यहाँ पे 117 पे चढ़ा, फिर यहाँ पे 145 के आसपास निकल गया। यानी कि जो मूव हो रहा है, जब ये निकल रहा है स्टॉक ऊपर वापस करेक्शन करके, इसको बोलते हैं स्विंग, कि मार्केट अपनी स्विंग कर रही है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो ये स्विंग को, ये सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड करने वाले को क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडर। और अगर आप इसकी गिनती करेंगे कि यहाँ पे 3 जो मूव बड़े बड़े बने, सिर्फ उसको अगर आप 1 साल में कैप्चर कर पाए, तो ये जो बंदा 100% कमा रहा है, आप उससे डबल कमा चुके होंगे, क्योंकि आपने ये सारा टाइम भी बचा लिया और आपने सिर्फ और सिर्फ क्रीम खाया है। ये खूबी होती है स्विंग ट्रेडर की, अगर आपके पास सही सेटअप है तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब हम आते हैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग के मास्टर सेटअप के ऊपर। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, आराम से सुनिएगा। इसकी मैं बैक टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा, ट्रेलिंग एसएल दिखाऊंगा, किस तरह री एंट्री करनी है, वो सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे साझा करूंगा। कौन कौन से इंडिकेटर किस तरह यूज करना है, उसकी बात भी यहाँ पे हम करेंगे। तो सेटअप में आपको सबसे पहले जानना है आपकी टाइम फ्रेम, जो रहेगी हमारी डेली टाइम फ्रेम। हम डे टाइम फ्रेम के अंदर ही काम करेंगे। वो कैसे लगाना है चार्ट पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो इंडिकेटर्स है, हम यहाँ पे 2 तरह के इंडिकेटर यूज करने वाले, एक है प्राइस का इंडिकेटर और एक है मोमेंटम का इंडिकेटर या फिर साइकोलॉजी का इंडिकेटर। आप बोलेंगे ये सब तो कभी नाम सुना ही नहीं, क्योंकि आपने इसके पीछे का राज नहीं जाना है। प्राइस का इंडिकेटर में हम यूज करेंगे एमए, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को मैं कभी एज अ इंडिकेटर नाम ही नहीं देता। मूविंग एवरेज अल्टीमेटली एक प्राइस ही है, वो प्राइस का मोमेंटम दिखाती है, प्राइस का दिखाती है कि प्राइस किस तरह बिहेव कर रही है, किस तरह जा रही है। सबसे बड़ी, अगर किसी चीज को जानना है, आपको प्राइस को समझना है, आप एमए को एक बार मास्टर कर लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा है साइकोलॉजी का इंडिकेटर, मोमेंटम का इंडिकेटर, कि एक बार हमको पता क्या चले कि गाड़ी अभी 40 की जगह 60 की स्पीड से चल रही है। हमको कब बैठना है? जब गाड़ी 60 के ऊपर का स्पीड से चले, तो वो हमको बताएगा कौन? RSI। 2 इंडिकेटर हमने लगा दी है। अब ये दोनों की नीड क्या है? एमए हमको क्या बताता है? एमए हमको बताता है कि ट्रेंड कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल।
ट्रेंड के बाद हमको बताता है। और प्राइस का हमेशा रूल होता है कि वो कभी भी अपने आप को एवरेज किए बिना दूर जाता नहीं है। तो उसके हमको पता चलेगी यहाँ पे क्या कि ट्रेंड के बाद पड़ेगी एंट्री। लेकिन हमको मेन क्या है, सिर्फ बैठ जाना गाड़ी में इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको जरूरत है स्पीड की भी। तो वो स्पीड कौन बताएगा, RSI। तो इन दोनों को क्लब करके कि ट्रेंड भी पता चल गया और हमको स्पीड भी पता चल गया, ये दोनों चीजें मैच हो गई, मतलब हमारा काम हो गया, हमको यहाँ पे बैठ सकते हैं इस तरह। अब इसको कैसे यूज करना, एमए जो हम यूज करेंगे वो करेंगे हम 55 की क्लोजिंग बेसिस। इसको किस तरह लगाना है मैं आपको समझाऊंगा। और जो RSI यूज करेंगे, इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है 14 का इनपुट, हम उसको किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं करेंगे, बस हमको RSI के ऊपर एक बैंड लगा देना है 60 के ऊपर। अब मान लो हमने दो चीजें लगा दी, ये RSI वाला इंडिकेटर हमेशा प्राइस के नीचे ऐसा खड़ा रहता है और एमए तो प्राइस के साथ चलता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये मान लो कि RSI है, ये इस तरह मूव कर रहा है और ये 60 वाला उसका बैंड है और ये जा रहा है प्राइस, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे करता हूँ, ये मान लो है RSI और ये है प्राइस, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्या चलेगा, एमए चलेगा, ठीक है। अब आपको नोटिस क्या करना है कि जब भी प्राइस ऊपर से नीचे, ये प्राइस ये नीचे वाला है, ठीक है, ऊपर से नीचे, यानी कि ये चल रहा है एमए, ये चल रहा है प्राइस, प्राइस ने एमए को नीचे काटा, ये प्राइस है, ये है मूविंग एवरेज 55 की, हम यूज करेंगे सॉरी 50 की, माय बैड 50 की यूज करेंगे। अगर ये नीचे काटता है, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको अपनी रडार में रखेंगे, ये बनेगा आपकी वॉच लिस्ट वाला। क्यों, क्योंकि जब भी ये नीचे आने के बाद नेक्स्ट टाइम एमए को 50 एमए को ऊपर की ओर काटेगा, 50 एमए को ऊपर की ओर काटेगा, तो हमारा यहाँ पे क्या इंडिकेशन होता है कि हमारा ट्रेंड यहाँ पे बुलिश की ओर जा रहा है, लेकिन हमको तो स्पीड भी जाननी है। उसी टाइम पे अगर ये प्राइस कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे एमए को 50 एमए को ऊपर की ओर क्लोज करता है नीचे से, उसी टाइम पे अगर RSI 60 के ऊपर क्लोज करता है, बैम, ये बन गई आपकी एंट्री। बोलेंगे तो बहुत हार्ड है फाइंड करना, थोड़ा भी हार्ड नहीं है, मोस्टली टाइम पे आपको यही मिलेगा, मोस्ट जगह पे आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा जब उसको एक्चुअली में ऊपर की ओर जाना होता है। क्या करना है, प्राइस जब भी नीचे से ऊपर 50 एमए को काटे क्लोजिंग बेसिस पे, उसी टाइम पे RSI को 60 के ऊपर क्लोज करना है। क्या सर 59.98 चलेगा, आंसर इज नो, 60 के ऊपर ही क्लोज करना है। अगर मान लो कि एमए ने आज क्लोज किया एमए के ऊपर, लेकिन RSI 2 दिन से 60 के ऊपर चल रहा है, हम एंट्री लेंगे, आंसर इज नो, सेम डे पे ही करना है। ये भरत मिलाप सेम डे पे होना चाहिए। क्या ये ऐसा मिल सकता है, डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप 100 ट्रेंड बुलिश वाले फाइंड करेंगे, आपको 60 जगह पे ऐसे कॉम्बिनेशन देखते हो मिलेंगे, ये उतना पावरफुल चीज है। अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट में लगा के, तो आपको और आइडिया आएगा किस तरह लगाना है। यहाँ पे मैं नॉर्मल चार्ट खोला हुआ है, आपको ऐसा दिख जाएगा। इंडिकेटर के अंदर जाना है, सबसे पहले लिखना है एमए, ये एमए की लाइन 9 की डिफॉल्ट होती है, आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। इनपुट में जाके आपको 9 की जगह 50 लगाना पड़ेगा। सोर्स हमारा क्लोजिंग बिजी रहेगा। स्टाइल में जाके थोड़ा इसको निहार देते हैं, थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, जिससे हमको क्लियरली दिख जाए। ये आपको दिख रही है पिंक लाइन, ये लाइन किसकी है, ये लाइन है एमए की। उसके बाद हमारा दूसरा इंडिकेटर जिसका नाम है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसको भी ये कुछ तरह इस तरह का दिखेगा। हम इसको सेटिंग में जाएंगे और इसको सबसे पहले हमको नीचे की लिमिट चाहिए, नहीं चाहिए, ऊपर की चाहिए, नहीं चाहिए, हमको ये बैकग्राउंड चाहिए, नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए से प्लॉट, जिसको हम थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, ब्लैक लाइन कर देंगे। और ये अपर लिमिट हमको चाहिए, अपर लिमिट की हमको जरूरत है। और ये क्या करेंगे, हम इसको करेंगे हम 60। आपको क्या नोटिस करना है, मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज करें। अगर मान लो ये जैसे नीचे आ गया, हमारा क्या हो गया, ट्रिगर हो गया कि हमको इसको रडार में रखना कि जब भी अगली बार ये ऊपर क्लोज करे, हमको देखने के RSI में क्लोज किया, अगर किया तो हमारी एंट्री बन गई। जैसे यहाँ पे देखते हैं, क्या ये कहलाएगा एंट्री, आंसर इज यस, ये एंट्री कहलाएगा, आपके सामने है। आप इसे बैक टेस्ट करेंगे तो दुनिया भर की आपको एंट्री मिल जाएगी। निफ्टी का चार्ट है बाय द वे, आप ढूंढिए सर चार्ट, आपको दुनिया भर के चार्ट्स मिल जाएगा, आपका ढूंढिए तो देखिए, ठीक है सर। अब ये हो गया, आपको लगाना सिखा दिया। अब जो मेन पॉइंट आता है कि इसका SL, ट्रेलिंग SL और टारगेट क्या रहेगा, मेन चीज तो यही आती है। अब मान लो कि आपने लगा दिया और प्राइस चलना स्टार्ट कर दिया, प्राइस मान लो आपकी एंट्री प्राइस थी 100 रुपए,
और प्राइस पहुंच गई 120 रुपए। अगर प्राइस पहुंची तो एमए का रूल क्या है कि एमए तो प्राइस के साथ चलता है, वो प्राइस के साथ चलेगा। तो जब भी वो वापस एमए को, ये 50 एमए को नीचे की ओर क्लोज करे रेड कैंडल से, आपका यहां पे एसएल ट्रिगर हो गया। ठीक है सर। जिस दिन आप एंट्री लेंगे, जिस दिन आप एंट्री लेंगे, वो जो कैंडल है उसका जो लो है वो आपका तभी के लिए ऐसा लगेगा कि मैंने 100 रुपए एंट्री ली, ये कैंडल 100 रुपए पे क्लोज किया, इसका आज का जो भी लो होगा, मान लो 98 है, 90 है, कुछ भी हो, वो मेरा करंट एसएल रहेगा जब भी मैं एंट्री करता हूं। लेकिन एक बार प्राइस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरा एसएल ट्रेल होता जाएगा, वो है हमारा एमए। जब भी उसके नीचे क्लोज करेगा हम निकल जाएंगे। कई बार आपको मिलेगा कि आपका एसएल आपके एंट्री पॉइंट से 40-50% दूर जाके ट्रिगर हुआ है। और इसी की खूबसूरत बात क्या है कि यही एसएल है, यही ट्रेलिंग एसएल है, अपने आप ट्रेल होता रहता है। टारगेट नामक चीज इसमें लानी ही नहीं। अगर आपका पेट भर जाए बहुत अच्छा पैसा देख के तो निकल जाना, क्योंकि बहुत बार आपको मिलेगा कि 10-15 दिन में ही एंट्री के बाद आपको 50% तक का भी अपसाइड दिखा सकता है। बहुत सारे आपको अंदर मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखाऊं तो आपको और मजा आएगा। ये मैं कुछ चार्ट आपके लिए लाया हूं। चार्ट का नाम बाय द सीधी बात नहीं लूंगा। ये देखिए, क्या मैं इसको एंट्री मानूंगा? आंसर इज यस। ऊपर क्लोज किया है और यहाँ पे आरएसआई भी 60 के ऊपर है। देखिए इसके बाद कितना मस्त चला। सारी डेली कैंडल्स है सर। ये 50% प्लस का रिटर्न है यहाँ पे। ये दूसरा चार्ट, ये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये तकरीबन 100% प्लस रिटर्न दिया है। ये देखिए, ये 60 प्लस आरएसआई सेम डे पे, और यहाँ पे क्लोजिंग भी। इसके बाद जो ये चला है, ये 300 वाला 750 हो गया था सर। इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, 2 महीना भी नहीं हुआ इसको चलने के अंदर। एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कितना मस्त चला है ये। और आपका ऐसा तब ये था, अब देखिए एसएल भी कहां पहुंच गया, डबल पे ही पहुंच गया। अपने आप वो शिफ्ट होता रहता है। इसकी खूबसूरत बात यही है सर। ये देखिए यहाँ पे एंट्री, देखिए कितना मस्त चला। उसके बाद आप बोलेंगे इस ये तो फ्री वाला सेटअप, इससे बढ़िया भी आपके पास सेटअप है। हमारे पास इससे बढ़िया भी सेटअप है, जिसका नाम है स्विंग के सुल्तान। पेड है लेकिन बहुत सही। इसके अंदर तो आपको स्कैनर भी मिलेगा, स्टॉक स्कैन करने के लिए। लाइफ टाइम स्कैनर आपके पास फ्री रहेगा। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप लिंक है, आप उसके अंदर क्लिक करके जा सकते हैं। या फिर आप सिंपली मुझे क्या करिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7041009937 पे इसकी लिंक के लिए। तो मैं आपको इसकी लिंक साझा कर दूंगा, किस तरह आपको इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सही सेटअप है ये भी। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे एंट्री, देखिए फिर इसमें आपको यहाँ पे एंट्री, देखिए सर ये क्लोजिंग आ गई। ये देखिए ये क्या है, ये एसएल हुआ नहीं। एसएल हमेशा क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए और ग्रीन कैंडल नहीं रेड कैंडल से होना चाहिए। एंट्री हमेशा ग्रीन कैंडल से होनी चाहिए। एंट्री आपकी ग्रीन कैंडल और आपका एसएल हमेशा रेड कैंडल से होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये क्लोजिंग के नीचे काम कर दिया, ये हमारा एसएल हो गया। आंसर इज यस, ये हमारा एसएल हो गया। अब एक और क्वेश्चन होगा कि मान लो सर कोई कैंडल है, ये हमारा एमए है, ये इसने कैंडल इस तरह बनाई है, ये विक बहुत बड़ी, क्लोज ऊपर के लेकिन विक बहुत बड़ी। उस टाइप में क्या करेंगे, उस टाइप में आप, और आरएसआई भी हमारा 60 प्लस हो गया, तो क्या इसको हम एंट्री मानेंगे? इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं कि एक दिन और वेट कीजिए। अगर ये विक जो है वो बॉडी से बड़ी है, बॉडी से बड़ी है या बॉडी से ऑलमोस्ट अच्छी खासी बड़ी है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा देखिए कि क्या ये 1-2 दिन के अंदर इसको क्रॉस कर दे। अगर ये क्रॉस कर देता है 1-2 दिन के अंदर, तो एंट्री ले सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आरएसआई, क्योंकि आरएसआई तो यहाँ पे एंट्री बाय होगा। पॉइंट नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2 ये कि इसने ऊपर क्लोज किया लेकिन आरएसआई नहीं आया, लेकिन सेकंड डे पे इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया और उस दिन पे आरएसआई 60 प्लस आया, तो क्या ले सकते हैं? इसके अंदर ले सकते हैं, ये डाउट के अंदर। इसको आप वापस देखिएगा आपको समझने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझाया है। इसको आप यूज डेफिनेटली कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप मैं आपके साथ साझा किया हूँ। टेलीग्राम लिंक में अगर नहीं जुड़े तो उसमें जुड़ जाएगा, आपको मार्केट में रेगुलर मिलती रहेगी। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।